वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और आज हम बात करेंगे मानसूनी बारिश के बारे में, गुणवत्ता पर जो कि भारी पड़ गई है। और ऐसे ही देखा जा रहा है दिल्ली और जबलपुर से दो ऐसी खबरें निकल कर आई जहां पर बारिश ने पोल तो खोली ही है, लेकिन प्रशासन की जो लापरवाही है उसकी भी धमक देखी गई। गुणवत्ता पर भारी देखी है मानसूनी बारिश। और डमुना एयरपोर्ट, जबलपुर एयरपोर्ट पर खड़ी कार क्षतिग्रस्त हो गई, हादसों का शिकार हो गई। और इसी के साथ ही साथ हादसों पर हादसा देखा गया, चाहे दिल्ली एयरपोर्ट की बात कर ले या जबलपुर एयरपोर्ट की बात कर ले, हादसों पर हादसा है। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, ये बड़ा सवाल हो जाता है। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए लोग जहां बारिश का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं पहली बारिश ने ही आफत की झड़ी लगा दी है। या यूं कहें कि विकास के बड़े बड़े जो दावे हैं उसकी पोल खोलती नजर आई। बात दिल्ली एनसीआर की कर रहे हैं, जहां पर मानसूनी बारिश ने, जो पहली बारिश थी, लोगों के लिए राहत के साथ ही आफत लेकर भी आई। बारिश के बाद सड़कें लबालब दिखाई दी, पानी से भरी हुई नजर आई। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल फर्स्ट के पर पार्किंग की छत गिरने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल बताए गए। दरअसल भारी बारिश के बीच टर्मिनल 1 पर सुबह के वक्त यहां गाड़ियों की जो कतार थी, लाइनें थी, लगी हुई थी। और तभी अचानक से पार्किंग की छत गिर गई और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। वहीं मौजूद जो लोग थे, अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया और तुरंत ही आपातकालीन सेवाओं को मदद के लिए कॉल भी किया गया। दिल्ली के मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया है कि 6 लोग घायल हैं और उन्हें मेदांता एयरपोर्ट में भर्ती भी कराया गया है। उन्होंने बताया कि सुबह बताया जा रहा है कि 6 बजकर कुछ मिनट पर एडीओ रविंदर की ओर से संदेश भी आया कि एयरपोर्ट का शेड गिर गया है, जिसके कारण 8 लोग फंसे हैं और घायल हो गए हैं, जिन्हें पीसीआर और सीटीएस द्वारा बचाकर मेदांता अस्पताल पहुंचाया गया। और एक व्यक्ति फंस गया है, जिसे मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात कर ले, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ की लागत से नवनिर्मित डमुना एयरपोर्ट में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। 450 करोड़ की लागत से बनी एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग के ड्रॉप एंड गो एरिया में टेंसिल रूफ फटने से पानी का सैलाब आ गया और एक कार चकनाचूर हो गई। इस घटना में आयकर विभाग के एक अधिकारी और उनका ड्राइवर बाल बाल बचा। और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के देखा जा रहा है। और आपको यह भी बता दी कि जबलपुर के डमुना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का जो निर्माण है 450 करोड़ की लागत से हुआ है। और इसका लोकार्पण 10 मार्च 2024 यानी कि अब से 2 महीने पहले ही 3 महीने पहले ही हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मोड में किया था इसका लोकार्पण। एयरपोर्ट में घटिया निर्माण कार्य की पोल पहली बारिश में ही खुल गई है। और इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं लोकसभा, जहां पर लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। 15 members amongst themselves to serve as members of the Common Public Accounts for the term ending on 30th April 2025. प्रश्न है कि माननीय मंत्री का प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में। माननीय सदस्यगण, मैं ना आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी। आप निजी तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुझे चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति भाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, मैं आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है। सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन ही चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए, मैं आपको अलाउ करूंगा।
किरण रिजिजू जी, आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पे चर्चा करने की परंपरा कभी नहीं रही। और नीट परीक्षा को लेकर के सदन में देखा गया कि हंगामा जोरों शोरों से चल रहा है और कल भी यही देखा गया था। और इसी बीच झारखंड के रांची से खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता देते हैं इस वक्त की। हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं रांची से। झारखंड के पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, जिनको जमानत मिल गई है। और इसी के साथ जमीन घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया था हेमंत सोरेन को, जिनको अब जमानत मिल गई है हाईकोर्ट से। 13 जून को हाईकोर्ट में जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा गया था, लेकिन अब उन्हें जमानत मिलती नजर आ रही है। तो पूर्व सीएम है हेमंत सोरेन, जिनको जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने ये बड़ा एक्शन भी लिया है और इसके साथ ही साथ देखा जा रहा है कि जमानत दे दी गई है हेमंत सोरेन को। जमीन घोटाले का मसला था जिसको लेकर के ईडी की गिरफ्त में थे और हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। शहनवाज हुसैन इसी खबर पर है। शहनवाज, पूरी अपडेट क्या है? हाईकोर्ट से आज 13 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई थी। आज हाईकोर्ट से रेगुलर बेल हो गया है और संभावना है कि आज शाम तक उनकी रिहाई हो जाएगी। और ये पूरा मामला 4 महीने से चल रहा था ईडी का। इसमें लंबी बहस हुई और हाईकोर्ट में इसको निर्णय को सुरक्षित कर लिया था। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद आज हाईकोर्ट ने अंततः उनको बेल दे दिया है। बिल्कुल शहनवाज, और देखा भी यही जा रहा था जब हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्त में लिया था, तभी से कयास लगाया जा रहा था। हेमंत सोरेन खुद कहते नजर आए थे कि जिस बारे में उन्हें फंसाया जा रहा है वो उसके दोषी नहीं है, और उन्होंने जमानत की भी बात कही थी कि वो जल्द ही जमानत से बाहर भी निकलेंगे। बिल्कुल, जो जिस जमीन के मामले को लेकर के पूरा मामला हुआ था, उसमें कहीं भी ईडी कोई भी ऐसे कागजात प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे प्रमाणित हो तो हेमंत सोरेन की ने उस जमीन में उस मामले में किया है वो उनके नाम पर है। व्हाट्सएप चैट के आधार पर इस मामले को ईडी ने केस बनाया था। जो व्हाट्सएप चैट था उनके मीडिया एडवाइजर और कुछ लोगों के बीच में, उसको लेकर के ईडी ने साक्ष्य प्रस्तुत किया था, जिसको न्यायालय ने मानने से इनकार कर दिया, उनको रेगुलर बेल ग्रांट कर दिया। बिल्कुल शहनवाज, लेकिन अब ये देखना होगा कि जमानत से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन अब क्या एक्शन लेते हैं और क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि ईडी ने जिस तरह से गिरफ्तार किया था, लगातार देखा जा रहा है कि ईडी की गिरफ्त में एक नहीं कई सारे ऐसे दिग्गज नेता थे जो चपेट में आ रहे थे, लेकिन हेमंत सोरेन वाकई मुखर होकर सामने ये कहते नजर आए थे कि उन्हें फंसाया जा रहा है। अब क्या आगे का एक्शन लेते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं हेमंत सोरेन अपनी तरफ से? ये कहा जाए कि जिस तरह से संघर्ष इन्होंने किया है और जिसका प्रभाव देखने को मिला, लोकसभा चुनाव में भी यहाँ झारखंड से 5 सीटों का लाभ मिला है इंडिया गठबंधन को। अब आने वाले 2-3 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगा, विधानसभा चुनाव होने हैं झारखंड में, और इस रिहाई का असर सीधा सीधी ये कहे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और इसका लाभ बेशक इसमें कोई इनकार नहीं है कि हेमंत सोरेन को इस रिहाई से लाभ मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और विधानसभा का चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में जमानत मिल जाना एक तरह से राहत भरी खबर भी है हेमंत सोरेन के लिए। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको रांची से। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लोकसभा की जो कार्रवाई है स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से बता रहे हैं आपको। सोमवार तक लोकसभा की जो कार्रवाई है स्थगित कर दी गई है। तो लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। खबर इस वक्त की आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और ये जो कार्रवाई है सोमवार तक की स्थगित कर दी गई है। हालांकि इससे पहले आपने देखा किरण रिजिजू जो कि नीट परीक्षा को लेकर के भी जिक्र करते नजर आए थे सदन के अंदर, और हंगामा भी देखा गया था। इसके बाद अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित कर दी गई है, और ये जो कार्रवाई है सोमवार तक के लिए स्थगित की गई है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से।
तो विपक्ष के हंगामे के चलते बताया जा रहा है कि कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है और विपक्ष ने पहले नीट पर चर्चा करने की मांग की थी। नीट परीक्षा में जिस तरह से घोटाले हुए उसको लेकर के चर्चा करने की मांग जो है विपक्ष की ओर से की गई, लेकिन हंगामा बढ़ता देख कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित कर दी गई है। तो कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है लोकसभा की। सोमवार तक के लिए ये कार्रवाई स्थगित रहेगी। तो भारी हंगामा भी देखा गया नीट परीक्षा को लेकर के। लगातार मांग करते विपक्षी नेता नजर आए सदन के अंदर, लेकिन नीट विवाद पर चर्चा की मांग पर विपक्ष अड़ा रहा, जिसको लेकर के कहा गया कि पहले जो चर्चा है नीट धांधली पर की जाए, उसके बाद अगली जो कार्रवाई है, अगला जो विषय है उस पर चर्चा की जाए। और बात करेंगे मानसूनी बारिश गुणवत्ता पर भारी। जिस तरह से दोनों ही एयरपोर्ट में गुणवत्ता जो कि मानक है उस पर भी सवाल खड़ा करता नजर आया, चाहे बात दिल्ली की कर ले या फिर जबलपुर एयरपोर्ट की कर ले। दोनों ही एयरपोर्ट में देखा गया कि किस तरह से जो लापरवाही है वो बढ़ती गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली एयरपोर्ट को लेकर के प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया है ये भी आपको दिखाते हैं। तो प्रियंका गांधी ने कहा है कि मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल फर्स्ट का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने प्रधानमंत्री जी ने जबलपुर एयरपोर्ट का भी लोकार्पण किया था और वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। तो मार्च में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया था, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है, और आज उसकी छत ढह गई है, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई है। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल का पूरा देश दुखी है और यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिसे अब पर्दा भी उठ चुका है। 2 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। 2 तस्वीरें, ये एक जबलपुर एयरपोर्ट की तस्वीर है और एक दिल्ली एयरपोर्ट की तस्वीर है। दोनों ही गुणवत्ता पर भारी तस्वीरें जो कि मानक पर सवाल खड़ा करता नजर आ रहा है। और यहाँ पर भी देखा जा सकता है साफ तौर पर जिस तरह से जबलपुर एयरपोर्ट का मार्च में ही उद्घाटन किया गया था और मार्च में उद्घाटन करने के बाद अभी से कुछ ही महीने पहले उद्घाटन किया गया। और तस्वीर अब जो कि पहली बारिश थी, पहली बारिश में ही जो विकास की पोल है कह सकते हैं कि खुलती नजर आ रही है। और इसके साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट को भी देख सकते हैं, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट में भी विकास की जो पोल है वो खुलती नजर आई। यहां पर भी एक कार टर्मिनल गिरने से एक कार भी क्षतिग्रस्त पूरी तरह से चकनाचूर होती नजर आई। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों ही तस्वीरें, ये सिर्फ बानगी है विकास की, पहली बारिश की ये बानगी है। आप आकलन कर सकते हैं, ना जाने कितने ही ऐसे जो नवनिर्माण इमारतें होंगी या ऐसी ही जो जिनका लोकार्पण अभी किया गया होगा, वहां पर भी ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इसी के साथ ही साथ देखा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल धराशायी हुआ, गिर गया, उसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्री ने क्या कहा है ये भी आपको सुना देते हैं। जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करने हैं वो अभी करवाएंगे। सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है, तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम ये गवर्नमेंट का इतना तो मैं बता सकता हूँ कि गवर्नमेंट विल नॉट टॉलरेट एनी अनटुवर्ड एटीट्यूड।
अगर कहीं पे कुछ लापरवाही रहेगी तो ये सरकार जरूर उनके ऊपर। तो अभी आप सुन रहे थे राम मोहन को, जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच की जाएगी, जांच के बाद जो निकलकर सामने आएगा उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। खैर, ये तो रही एक मंत्री की बाइट जो कि हमने आपको सुनाया, लेकिन इसके इतर अगर बात कर ले तो जब भी बारिश का मौसम होता है तो ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आती हैं और कार्रवाई की बात की जाती है। लेकिन धरातल की अगर स्थिति की बात कर ले तो कुछ और ही नजारा देखने को मिलता है। हर बार कार्रवाई की बात की जाती है लेकिन कुछ भी नहीं किया जाता। धरातल की अगर बात कर ले वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे साथ मोहित गर्ग वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, हयात उमर वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीना शुक्ला सहयोगी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मोहित गर्ग जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये दो घटनाएं प्रमुख रूप से देखी जा रही हैं दिल्ली और जबलपुर की, तो इससे ये कोई सामान्य सी बात नहीं, जैसे कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर एक्स पर पोस्ट किया कि ये कोई सामान्य सी घटना नहीं है जिस पर केवल कार्रवाई की बात कह करके पल्ला झाड़ लिया जाए। साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने भी एक्स पर ये पोस्ट किया है और सवाल भी उठाया है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में जो अकाउंटेबिलिटी नाम का एक शब्द है उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। जो भी व्यक्ति जिस पद पर होता है वो उस पद पर जब तक होता है तब तक उसके सुख सुविधाएं या जो भी लाभ या जो भी कह लीजिए उसका उपभोग करता है, बट उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, जिसके चलते ये परंपरा सी बन गई है पिछले वर्षों से। मैं किसी सरकार के बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा, कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार हो, क्योंकि देखिए मंत्री जो होते हैं सामान्य तौर पर मंत्रियों का काम नहीं होता कि किसी साइड पर वो मंत्री कब जाते हैं, या तो कुछ बन रहा होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, उद्घाटन होती है। बाकी कौन काम करता है जो वहां पर अधिकारी कर्मचारी पोस्टेड होते हैं, तो उनकी चूंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, उनको लगता है कि ठीक है तनख्वाह आ रही है, काम कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, एसी चैम्बर में बैठ रहे हैं, कभी कुछ हो गया तो खाना पूर्ति कर दी, जांच कमेटी बैठा दी। अगर उन पर कड़े तौर पर कार्रवाइयां होना शुरू हो जाएंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होने लगेगी, उनके ऊपर क्रिमिनल कॉन्डक्ट की धाराएं दर्ज होने लगेंगी, तब वो सावधानी से और डिलीजेंसली काम करेंगे। इनको क्या लगता है कि ठीक है आज हम इस पद पर हैं, कल किसी और पद पर होंगे, जब तक है तब तक इसको मतलब जिसको बोलते हैं ना काम चलाओ एटीट्यूड जो होता है, जिम्मेदारी उनकी अगर तय की जाएगी कि अगर अच्छा होगा तो आपको पुरस्कृत किया जाएगा, बुरा होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जब तक ये एटीट्यूड सरकारें नहीं बनाएंगी और ये अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी अधिकारी कर्मचारियों की, तब तक यही परंपरा चलती रहेगी। अधिकारी कर्मचारी पर डालेगा, नेता अधिकारी पर डालेंगे, कोई ठेकेदार पे डालेगा, इस तरह से सब अपने अपने। बड़ा सवाल यही हो जाता है कि आखिर कार्रवाई करेगा तो कौन करेगा। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कार्रवाई करेगा भी तो कौन करेगा। जिसको कार्रवाई करना चाहिए वही सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो अधिकारी, देखिए हर अधिकारी के ऊपर एक सीनियर अधिकारी होता है और सबसे सीनियर अधिकारी के ऊपर मंत्री होता है। तो जिस लेवल की घटना हो, दुर्घटना हो, उस पर जो भी लोग जिम्मेदार हो, जो उस पद पर उस समय वहां पर आसीन हो, उन पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी जांच कमेटी बैठ जाएगी, जांच कमेटी महीनों जांच करेगी, जांच में कुछ निकलेगा, आपको हमको पता नहीं चलेगा, आप और हम भूल जाएंगे, लिपापोती हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा आता होगा, फिर आप और हम इस पर चर्चा करेंगे, फिर बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तुरंत कार्रवाई हो, तुरंत उनको सस्पेंड करना हो, टर्मिनेट करना हो, जो भी उनके ऊपर कार्रवाई करनी हो, तुरंत कार्रवाई की जाए, नए आदमी को अपॉइंट किया जाए। जांच कमेटी बैठती है, उनकी जांच होती है, पता नहीं क्या निकल के आता है, आपको उनको पता नहीं चलता है। तो जांच कमेटी वाला सिस्टम बंद होना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हयात जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से मोहित गर्ग जी बता रहे थे कि अगर तुरंत कार्रवाई हो तो इस तरह के जो नज़ारे देखने को मिल रहे हैं लापरवाही के, वो देखने को ना मिले, जो जाने जाते हैं वो जाने ना जाएं, जो घायल हो जाते हैं वो घायल ना हो। तो कार्रवाई की बात तो की जाती है, लेकिन अगर एक्शन ले लिया जाए तो शायद ऐसी तस्वीर भी निकल कर सामने ना आए। देखिए वंदना जी, ये बहुत दुखद है और जो हादसा हुआ है, और ये इससे तीन चीजें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि हमारे सिस्टम में फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं और आज भी मौजूद है, पहले भी मौजूद थी। उनको 10 सालों की सरकार बदल चुकी, 10 सालों में 10 सालों से उन फॉल्ट लाइंस को ठीक नहीं किया गया है। जो सिस्टम जैसे चला आ रहा था वैसे ही सिस्टम चला आ रहा है, सिर्फ सरकारें बदल रही हैं, आ रही और जा रही, बाकी सब कुछ उसी ढर्रे से, उसी रवैये से होता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए मोहित जी ने जैसे कहा कि अकाउंटेबिलिटी, उन्होंने सवाल उठाया अकाउंटेबिलिटी पे, इसका जिम्मेदार कौन है। तो जिम्मेदारी तो देखिए तब तय होगी ना जब हम गलती स्वीकारें। जहां पे सरकार एक्सेप्टेंस के मोड में ही नहीं है,
सरकार तो कह रही साहब मेरा पल्ला झाड़ लिया नागरिक उड्डयन मंत्री जी ने। उन्होंने साफ कह दिया कि तो 2009 का बना हुआ था। अब 2009 का बना हुआ था तो इसका मतलब वो सरकार जिम्मेदार हुई। आप साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो 2009 का बना था, अब जांच होगी इसकी, उसका फिर कार्रवाई होगी। तो ये तो लीपापोती वाली बात है, ये ढकने वाली बात है। आप अगर स्वीकारेंगे नहीं कि हाँ गड़बड़ी हुई है, गलती हुई है, कमी रह गई है, जिस वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो आप जिम्मेदारी कैसे तय करेंगे? अब जब जिम्मेदारी नहीं तय करेंगे तो जाहिर बात है सुधार कैसे होगा? तो देखिए ये बड़ा चेन रिएक्शन टाइप की चीज है। अधिकारी भी जानते, जब मंत्री जी ने कह दिया तो 2009 का बना होता तो ढूंढा जाएगा 2009 में कौन ठेकेदार था, तब कौन अधिकारी था, उसमें से कौन है, कहाँ है। आज के तारीख में अधिकारी 10 साल से बैठे हुए हैं, 2009 से 2024 यानी 15 साल हो गए। क्या चेक एंड बैलेंसेस बीच में हुए? दिल्ली एयरपोर्ट कोई छोटा मोटा प्रतिष्ठान नहीं है, एक बड़ा प्रतिष्ठान है। तो उसको लेकर के एक इंटरनेशनल वो है, वहां पे दुनिया भर के यात्री आते जाते हैं। तो जाहिर बात है कि उसको लेकर के साल दर साल अनुरक्षण का कार्य, उसके मेंटेनेंस का काम है, उसको देखने का काम है, ये कौन कर रहा है? और अगर इसका पीरियोडिक मेंटेनेंस हो रहा है तब ये हादसा कैसे हुआ? तो खाली या तो आप मौसम को दोष दे दीजिए कि साहब ये तो बड़ा प्राकृतिक आपदा थी, प्राकृतिक आपदा की वजह से ऐसा हो गया। और अक्सर या देखा भी यही जाता है, अक्सर यही देखा ये- जाता है, जैसे ही मानसूनी बारिश शुरू हो जाती है तो दोष भी बारिश को हो जाता है, जबकि जब निर्माण कार्य होता है तो सभी मौसम का ध्यान रखकर ही किया जाता है कि अगर बारिश का मौसम आए तो ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने ना आए। बावजूद इसके इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है और बारिश को ही दोष ठहरा दिया जाता है, बारिश को ही दोषी बना दिया जाता है। बीना जी हमारे साथ है। बीना जी, जिस तरह से देखी जा रही हैं दो तस्वीरें आपने भी देखी, इसके साथ ही साथ ना जाने कितनी ही ऐसी तस्वीरें निकलकर सैकड़ों ही संख्या में हर रोज सामने आती हैं। लेकिन बात कार्रवाई की अगर कही जाए तो कार्रवाई की बात की जाती है लेकिन अमल पर लाया नहीं जाता है, क्या कारण मानते हैं? देखिए वंदना जी, ये रोज हादसे हो रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है? कल जबलपुर में हादसा हुआ, आज दिल्ली में हुआ, अब आगे और कहाँ होगा, किस एयरपोर्ट पे होगा, ये कोई नहीं जानता है। और दोष दिया जा रहा है बारिश को। क्या अभी पहली बारिश दी है हालत, जब आगे बारिश होगी तब उसका क्या होगा हाल? ये तो गलत बात है। आप इतना बड़ा हादसा हुआ, जो सदस्य चला गया जिस परिवार का, उसको आप 20 लाख 10 लाख मुआवजा देते हैं, क्या उससे उस परिवार की भरपाई हो जाएगी? या हादसे में जो व्यक्ति घायल हुआ है उसके शरीर का अंग कोई टूटा तो क्या फिर से 2-3 लाख में क्या बन जाएगा, जुड़ जाएगा? आप लोग तो इस तरह से लीपापोती की जा रही। ये जो बना है एयरपोर्ट 2008 या 9 में, तो उस समय किसने बनाया, इस पे जांच होगी। ये कब आएगी जांच की रिपोर्ट, ये कुछ पता नहीं है। तो अभी तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं आई? ये जो बिल्डिंग बनाने से तो सबसे पहले तो लोक निर्माण विभाग आता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी आती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के इंजीनियर होते हैं, चीफ इंजीनियर होते हैं। ये उनसे जांच की जाए कि कैसे बना था, कब बना था और इसमें क्या क्या मटेरियल लगाई है, घटिया निर्माण हुआ है इसका। इतनी जल्दी इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं गिर सकती है अगर अच्छे से इसके निर्माण होता। इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, मेरा तो ये कहना है। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही साथ जिनकी जाने गई हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर हर बार ऐसी निकलकर तस्वीरें आती हैं, लोगों की जाने जाती है, एक लंबी संख्या में लोगों की जाने गई भी हैं, लेकिन जब कार्रवाई की भी बात की जाती है तो सिर्फ ढाक के 3-5 जैसी बात निकलकर सामने आती है। मोहित जी, जिस तरह से देखा भी ये जा रहा है कि मानसूनी जो धमक है हमेशा से देखी जाती है, हर साल होता है, मौसम परिवर्तन होता है, बारिश होती है, लेकिन हादसों से सबक नहीं लिया जाता। फिर से वैसे जैसी तस्वीरें पिछली बार निकलकर सामने आई थी वैसी ही तस्वीर फिर से निकलकर सामने आ गई। फिर कार्रवाई की बात की जा रही है और आगे भी कार्रवाई की बात की जाती रहेगी, और जो अमल में लाने वाली बातें होती हैं वो सिर्फ कागजों पर ही दिखाई देती हैं। देखिए, ये तो दो दुर्घटनाएं जो हुई हैं, दुखद घटनाएं, कल और आज, ये तो एयरपोर्ट की हैं। बट आप देखिए, जैसे देश की राजधानी दिल्ली हो गई, देश की कमर्शियल कैपिटल मुंबई हो गई, एक बारिश होती है पूरा शहर जाम हो जाता है। सरकारें बदलती हैं, बीएमसी बदलता है, एनडीएमसी बदलता है, सब बदलती, कभी किसी पार्टी का मेयर होता है, कभी किसी पार्टी का मुख्यमंत्री होता है, मगर और अरबों रुपए का फंड इन सब चीजों की देखभाल, रखरखाव और अपग्रेडेशन के लिए आता है। कहां जाता है? ना दिल्ली सुधरी आज तक, ना मुंबई सुधरी। तो मैं दो बड़े शहर बता रहा हूं देश के,
लगभग हर शहर में कमोबेश यही स्थिति है। राजनीति करने के लिए नेतागण बोल सकते हैं कि इस पार्टी की सरकार है, कभी आपकी रही होगी, आने वाले समय फिर आपकी आ जाएगी। तो क्या आप इस बात की गारंटी देंगे कि हमारी सरकार आने के बाद से वाटर लॉगिंग बंद हो जाएगी दिल्ली में, मुंबई में या कहीं किसी और बड़े शहर में? तो मैं वही कह रहा हूं, जो अकाउंटेबिलिटी की बात है उसमें राजनेता, नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब शामिल है, मैं ये नहीं कह रहा, मगर त्वरित रूप से, जैसे मान लीजिए अभी एयरपोर्ट की बात करें तो एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस विंग होता है, उसकी मेंटेनेंस विंग के टॉप टू बॉटम जितने लोग हैं सबको सस्पेंड कर दीजिए, एक को नहीं। स्केप बोर्ड मत बनाइए, किसी एक आदमी को आपने सस्पेंड कर दिया, बाकी लोगों को आपने बचा लिया कि मेरा आदमी तेरा आदमी। अगर आप पूरी की पूरी चेन को सस्पेंड कर देंगे या टर्मिनेट कर देंगे, तो अगली बार जो आदमी उस पद पर आएगा वो रात में दिन में जागकर इस काम को करेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी कोई दुर्घटना हो जाए और मेरे ऊपर गाज गिर जाए। क्योंकि इनको पता है अधिकारियों को कि हमको या तो कोई नेता बचा लेगा, या हमको हमारा कोई सुपीरियर अथॉरिटी बचा लेगा, या हम कागज में लिपापोती करके इसके उसके नाम पे इंक्वायरी करके अपने आप को बचा लेंगे, समय को खींच लेंगे, और जैसे जैसे समय निकल जाएगा लोग इसको भूल जाएंगे और वो एक चीज, एक फाइल और तैयार हो जाएगी और वो अलमारी जाके बंद हो जाएगी, हमें कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ये मानसिकता अधिकारियों की रहेगी तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। चाहे एयरपोर्ट की बात करें, चाहे आप और दूसरे हादसों की बात करें, सड़क दुर्घटनाओं की बात करें, वाटर लॉगिंग की बात करें, और तो बड़ी बात ये भी हो जाती है कि ऐसे कर्मचारियों की सोच भी अपने आप तो पनपती नहीं, कहीं ना कहीं से ऐसी सोच निकली होगी, जिस तरह से उनकी ऐसी मानसिकता बनी कि हादसे होते रहेंगे, हम सिर्फ बात करते रहेंगे कार्रवाई की, और फिर कागज पर नोट करके रख दिया जाएगा एक किनारे। 70 साल में जब से देश आजाद हुआ, थोड़ा बहुत समय निकाल दिए, जब देश अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा था, उसके बाद से अधिकारियों ने परंपरा बना ली अपने आप को बचाने के लिए। नीचे वाले अपने से नीचे अधिकारी के ऊपर आप उसका जिम्मेदारी दे दीजिए, उसने उससे नीचे वाले की जिम्मेदारी दे दी। तो ये अकाउंटेबिलिटी जो है, मैं किसी सरकार की, फिर दोबारा कह रहा हूँ, किसी सरकार की आलोचना नहीं कर रहा, ना समर्थन कर रहा हूँ, ये जो परंपरा बन गई है देश में वर्षों वर्ष से, उसके चलते ये परेशानियां अभी भी बरकरार हैं, और जब तक ये परंपरा नहीं टूटेगी आने वाले समय में भी हादसे होते रहेंगे। और इस तरह से बड़ी बात यही है कि ये जो परंपरा मगर चलती चली आ रही है, तोड़ेगा कौन? क्योंकि सभी की सोच एक ही जैसी है, मानसिकता एक ही जैसी है। हयात जी, देखा जा रहा है कि जो गुणवत्ता है, मानक है, उस पर हमेशा से ही सवाल खड़ा होता रहा है। हालांकि सरकारें बदलती रही, सरकारों पर आक्षेप भी लगते रहे। बात करें जबलपुर एयरपोर्ट की, जो कि छत गिरने से एक जो कार थी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, बड़ा हादसा होने से टल गया है, लेकिन इसका निर्माण तो अभी कुछ ही महीने पहले कराया गया था, मार्च महीने में करवाया गया था। ऐसे में ये बड़ी बात हो जाती है कि इतने कम महीने में इतना बड़ा जो एयरपोर्ट था, उसका टर्मिनल जो छत थी वो कैसे गिर गई, कहां पर कमी पाई गई, और किस पर आप कैसे कार्रवाई होगी? देखिए, आप वन्ना जी, हर बार आप ये किसी भी बड़े हादसे के बाद, किसी भी इस तरह की घटना के बाद आप देखते होंगे कि मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, और उसके एक ही रटाया उनका एक वक्तव्य होता है कि जांच की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ऐसा ही सुना, अभी भी उससे पहले ही सुनाया केंद्रीय मंत्री को, जो नागरिक उड्डयन मंत्री थे, उनका भी यही कहना था कि जांच होगी। कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद कभी किसी मिनिस्टर को एक प्रोसेस करते देखा कि ये हादसा हुआ था, उसमें ये जांच हुई है, ये रिपोर्ट आई है और इतने अधिकारियों पे कार्रवाई की गई? कभी आपने इसकी प्रस्तावना करते देखी? होता यही है, जांच चलती रहती है, महीनों सालों चलती रहती है, धीरे धीरे वो जांच बंद हो जाती है, अधिकारी सस्पेंड होते हैं, 4-6 महीने बाद वो रिस्टोर हो जाते हैं, बाद में फाइलें गायब हो जाती हैं, जांच का कोई पता नहीं चलता, कार्रवाई के नाम पर शून्य होता है, और हादसे दर हादसे होते रहते हैं। सरकारी संपत्ति का नुकसान होता है, जनता के टैक्स पेयर्स के पैसे का नुकसान होता है, जाने जाती हैं, लेकिन अधिकारियों पर, सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल, और यही मानसिकता ही है जो कि इस तरह की तस्वीर निकालकर सामने लाती है। बीना जी, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि देश में गुणवत्ता के एक नहीं जाने कितने ही ऐसे मामले हैं, ना जाने कितने ही ऐसे केसेस हैं जो आए दिन सामने आते रहते हैं, लेकिन आखिर ये जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार इसलिए भी कहा जा सकता है कि कम समय में छत गिर जाना, लोगों की जानें चली जाना बड़ी बात हो जाती है, और जैसे ही बारिश होती है विकास की पोल भी खुलती नजर आती है। तो भ्रष्टाचार पर रोक आखिर क्यों नहीं लग पा रहा है? क्योंकि सरकारें भी भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए तमाम प्रयास करती रहती हैं। वंदना जी, भ्रष्टाचार पे रोक कभी लग ही नहीं सकती, क्योंकि जो भ्रष्टाचार कानून बनाया है वो भी उसी में लिप्त है।
कहने को कहते हैं कि मैं बहुत ही शरीफ हूँ, लेकिन कोई भी शरीफ नहीं है, सब अपनी जेबें भरते हैं। अगर ये गुणवत्ता की परख होता तो ऐसे हादसे नहीं होते रोज जो हो रहे हैं। कभी पुल गिर रहा है, कभी छत गिर रही, कभी बिल्डिंग गिर रही है, कभी एयरपोर्ट पे गिर रही बिल्डिंग। ये रोज हादसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब गुणवत्ता की परख नहीं बिल्डिंग बन रही है। लोक निर्माण विभाग जो बना रहा है, क्या उसकी जांच हो रही है? इसमें क्या गुणवत्ता है? कोई गुणवत्ता की परख नहीं की जा रही है। और इसमें जो भी शामिल हैं उनको एक बार दंड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर दंड नहीं किया जाएगा फिर ये सिलसिला चलता ही रहेगा लगातार। तो इस समय तो तुरंत उद्यन मंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए। जबलपुर हादसा हुआ है, सिर्फ 3 महीने पहले ही बना था, तो इतनी जल्दी कैसे बिगड़ी बिल्डिंग? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें जांच नहीं बैठानी चाहिए। जांच रिपोर्ट कब आएगी, किसने देखी, किसी को पता नहीं चलेगा। जांच रिपोर्ट कब आई, कब गई और कहाँ गई, किसको सजा मिली, किसी को नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, आखिर इस पर कार्रवाई कब होगी ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है कि जिसको ठेकेदारी दी जाती है, जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है, वो जिम्मेदारी निभाने के बावजूद भी निभाने के बजाय, ये कहा जा सकता है कि निभाने के बजाय इस तरह की लापरवाही बरतते हैं, जिसको लेकर के लोगों की जान पर भी बनाती है मोहित। और मुझे लगता है कि जब भी ऐसे नवनिर्माण कार्य होते हैं वहां पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भेजना चाहिए, जांच परख होनी चाहिए हर एक चीज। यानी कि जब भी किसी कार्य को निर्माण, जो भी किसी इमारत का निर्माण कराया जाता है, अगर उस पर भी बारीकी से ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है ऐसी तस्वीर निकलकर भी सामने ना आए। देखिए वंदना जी, जब भी कोई निर्माण कार्य होता है किसी शासकीय बिल्डिंग का या शासकीय प्रोजेक्ट का, पुल हो, एयरपोर्ट हो, बिल्डिंग हो, तो जिस भी कंपनी को जो टेंडर, ई टेंडर आजकल होते हैं, जिस भी कंपनी को टेंडर मिलता है, वो पैरेलली उससे उसकी क्वालिटी की जांच करने के लिए सरकार की तरफ से अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि समय समय पर चेक करें सही क्वालिटी का लोहा लगा है कि नहीं, सही क्वांटिटी में सीमेंट डली है कि नहीं, और भी जो जो उनके गुणवत्ता के पैमाने होते हैं उनको चेक करने के लिए, सुपरविजन के लिए सरकारी अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि किसी कंपनी को टेंडर मिला, उनसे बोल दिया कि आप बना दीजिए, उन्होंने बना दिया और हैंड ओवर कर दिया। पूरी निर्माण प्रक्रिया के दौरान समय समय पर जांच होती है। जांच करना उस अधिकारी की जिम्मेदारी है जिसको अपॉइंट किया गया है। तो जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उस निर्माण एजेंसी के कर्ता धर्ता के अलावा शासकीय अधिकारियों को भी अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए कि आपने क्या जांच करी। जब निर्माण कार्य चल रहा था तो निर्माण एजेंसी ने गलती करी, और आपकी भी गलती है क्योंकि आपने निर्माण कार्य के दौरान, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको यही दायित्व सौंपा गया था कि आप जांच करें, देखें कि सही गुणवत्ता का से निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसके बाद कोई हादसा होता है, कोई भवन गिरता है, पुल गिरता है, बिल्डिंग गिरती है, तो उसके लिए जिम्मेदार एजेंसी तो है जिसने निर्माण किया है, वो अधिकारी भी उसी बराबर का जिम्मेदार है जिसने उस दौरान उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं करी। तो मैं फिर वही अकाउंटेबिलिटी पे आ रहा हूँ, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो इसलिए हर आदमी पल्ला झाड़ के निकल जाता है, वो अपनी खाना पूर्ति कर लेता है कि समय निकल गया, बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग हैंडओवर हो गई, मेरा काम खत्म हो गया। जी नहीं, अगर इस तरह की गुणवत्ता में कोई कमी निकल के आती है तो उस अधिकारी को, चाहे वो किसी भी पद पर प्रमोट हो गया हो या किसी भी और जगह ट्रांसफर हो गया हो, उसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। तभी इस तरह की घटना पर रोक लगने की संभावना बनेगी। बिल्कुल हयात जी, देखिए ना, जिस तरह से अभी ये 2 तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं जबलपुर और दिल्ली के, लेकिन अभी बीते दिनों ही आपने देखा कि बिहार में भी एक पुल ढह गया, उसका भी ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो ऐसे में लगातार इस तरह से जितने निर्माण कार्य हैं और ध्वस्त होते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जनता है, आम लोग हैं, उनमें भी जो अविश्वसनीयता है वो भी कायम होती नजर आ रही है सरकार के प्रति। क्योंकि जो जनता है उसका सीधा जो क्या बोलते हैं कि सीधा जो नजर होती है, सीधा जो रुख होता है जनता सरकार के प्रति ही होता है। जब भी दोष ठहराती है तो जनता सरकार पर ही दोष ठहराती है। तो ऐसे में विश्वसनीयता सबसे बड़ी बात है और सरकार की विश्वसनीयता पर भी इसका सीधा असर होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, सरकार की विश्वसनीयता पे बिल्कुल प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अब आप ये कह करके 10 साल के शासन के बाद जहां भी सरकार है, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे वो दिल्ली में केंद्र की सरकार हो, और चाहे दिल्ली में आपके आम आदमी पार्टी की सरकार हो, ये सब सरकारें अपना 10 साल कंप्लीट कर चुकी हैं, 2-2 टर्म कंप्लीट कर चुकी हैं। अब आप ये कह के नहीं बच सकते हैं कि साहब तो पिछली सरकार में हुआ था, ये तो साहब तब का टेंडर हुआ था, ये तो फलानी को दिया गया था। तो 10 साल से आप सत्ता में हैं, मॉनिटरिंग कामों की आप कर रहे हैं, मंत्री आपके हैं, बजट आप दे रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि जिम्मेदारी भी किसकी होगी? आपकी होगी। उद्घाटन करने के वक्त आप जाएंगे तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उद्घाटन तो आप करेंगे, जिम्मेदारी तो कोई और दूसरा ही लेगा ना फिर। तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ऐसी समझना चाहिए कि ये बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है जनता में बिल्कुल, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है हया जी, बड़ी बात है। बीना जी, आप क्या कहना चाहेंगी? आखिरी प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगे। यही कहना चाहूंगी, इसमें मेन जिम्मेदार है एयरपोर्ट अथॉरिटी, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी को चाहिए कि वो पूरी तरह से जांच परख करते, जिसको भी टेंडर दिया गया है, जिस एजेंसी को दिया गया है ये काम, उस पर गुणवत्ता परखी जाती है, ना कि लिपापोती की जाती है। और सरकार को भी चाहिए था कि ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बनाया है उसको एक बार जांच की जाए, ये सब मजबूत है कि नहीं है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी का काम है समय समय पे इसका निर्माण करना चाहिए। अगर एक बार बिल्डिंग बन गई, क्या उसका दोबारा से मेंटेनेंस नहीं होगा? उसका समय समय पर चेक करना चाहिए, निर्माण को देखना चाहिए, इसमें क्या गुणवत्ता है, बारिश आ रही जिसके आगे क्या होगा, पानी का भराव होगा, सीवर का भराव है कि नहीं है, कहीं से निकासी है कि नहीं है, इस तरह सारी जांच करनी चाहिए। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, उनको सिर्फ अपने वेतन से मतलब है। बिल्कुल, और यही कारण है कि फिर इस तरह की तस्वीर भी निकलकर सामने आ जाती है और किसी न किसी रूप में, लापरवाही के रूप में। और जिस तरह से दोनों ही एयरपोर्ट के जो टर्मिनल है उसकी छत गिरी, उससे पूरा जो माहौल है कुछ और ही देखने को मिला। बारिश की पोल खोलती नजर आई है। इन तस्वीरों से आप ये आकलन भी कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात कर रहे हैं आज गुणवत्ता पर भारी मानसूनी बारिश, पहली बारिश ने ही पोल खोलकर रख दी है और धरातल की तस्वीरें भी कुछ इसी तरह से निकलकर सामने आ रही हैं। कहीं जर्जर जो मकान है वो ढहते नजर आ रहे हैं, कहीं नव निर्माण इमारतें हैं वो भी ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएं। मानसूनी बारिश गुणवत्ता पर भारी में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।